बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ट्राउज़र का डिज़ाइन फ्लावर कट में। फ़्लावर कट में हम कैसे डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक फ्यूज़िंग का टुकड़ा 18 इंच का, और साथ में हमें आर्गेन्जा का और एक पैटर्न का जो मैंने रेडी करके रखा हुआ है। इस तरह से हम इसकी सेटिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत न्यू वर्क में डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, तो आप लोग साथ जुड़ जाएं और देखें कि मैं डिज़ाइन कैसे बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने दरमियान कर लिया है, दोनों पांचों की बकरम को इकट्ठा करके उसका दरमियान में इस पेंसिल से निशान लगाने के बाद जो मैंने ये फ्लावर कट किया है, इसको मैं स्केच कर रही हूँ। मैंने टोटल 3 फ्लावर बनाने हैं पांचों पे, क्योंकि पांचा मैंने तंग रखना है 7 इंच में। 7 इंच में 3 फ्लावर आ रहे थे, 4 का मैंने मैनेजमेंट किया था तो 4 नहीं आ रहे थे, तो 3 की सेटिंग करनी है। और हमने 3 की सेटिंग करने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। ऐसे आपने पहले स्केच कर लेना है। आपने पहले एक अलग से गत्ते का टुकड़ा ले लेना, जैसे ना आपके पास कॉटन वगैरह पड़े होते हैं, उस पर आपने डिज़ाइन कट कर लेना है। ये आपके बाद में भी काम आता रहता है, क्योंकि ये ज़ाया नहीं होता। अगर हम खाली कार्ड पर या खाली कागज़ पर डिज़ाइन कट करेंगे तो वो ज़ाया हो जाता है, क्योंकि फिर बाद में हम जब ज़रूरत पड़ती है तो वो हमें नहीं मिलता। तो हमने ऐसे ही एक कॉटन का टुकड़ा लेके उसके ऊपर फ्लावर कट कर लेना है, जिस तरह से आप बनाना चाहें तो उसी हिसाब से। तो इसकी मैनेजमेंट भी बता देती हूँ कि मैंने इसको कितने हिसाब में लिया था। ये देखें, ये टोटल 2.25 इंच का था और खुलाई इसकी 3 इंच की थी, तो इसी हिसाब से मैंने इसको इकट्ठा करके दिल के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली थी। तो ये बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत फ्लावर कट बन गया था। अब मैं इसको कटर की मदद से या कैंची की मदद से इसकी मैं कटिंग करूँगी। कटर मुझे अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए कैंची की मदद से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। पहले हमने हल्का सा कट लगा के उसको सीधा कट फ्लावर की निशान तक लेकर गए हैं। फिर हम उसके बाद अब इसके हल्के हल्के नोक से कटिंग इसकी स्टार्ट करेंगे, ताकि इसकी कटिंग करके आपके साथ शेयर करें और आप देखें कि ये कैसे कटिंग हो रहा है। ऐसे ही आप लोगों ने भी डिज़ाइन के लिए कटिंग कर लेना। बिगनर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा और ख़ूबसूरत वर्क है, तो आप लोगों ने ज़रूर इसको एंजॉय करना है और देखना है, बताना है कि ये कैसा लग रहा है। ये न्यू डिज़ाइन मैंने निकाला है और मैंने इसको बनाया है, तो आपने मुझे लाजमी बताना है। और मेरे चैनल को आपने ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो स्किप करने से आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी कि मैंने इसमें क्या क्या किया है और किस तरह से किया है। यहाँ पर मैं फ्लावर कट कर रही हूँ। फ्लावर कटिंग करते करते यहाँ पर मैंने 2 साइडों के एक साथ ही कटिंग कर ली थी, क्योंकि जब 2 साइडों की हम एक साथ कटिंग करते हैं तो वो बिल्कुल प्रॉपर और सही तरीके से कटिंग होती है। तो आपने भी ऐसे ही करना है। पैटर्न को सीधी तरह से इसका नाप करने के बाद जितना आपने चौड़ा पौंचा लेना है, उसी चौड़ाई के हिसाब से आपने डबल बुकरम को कर लेना है, फ्यूजिंग को। और उसके बाद आपने एक साइड से सिर्फ स्केच करना है, तो दूसरी साइड से आपकी कटिंग अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने इसके कटवर्क कट करने थे वो मैंने नहीं किए थे। मैंने अलग अलग करके कटवर्क कट किए हैं, तो आपके साथ एक कटवर्क शेयर कर रही हूँ कटा हुआ, और एक कटिंग करके दिखा रही हूँ कि मैंने इसको कैसे कट किया है। तो ये देखें, हल्के हल्के हमने हाथ से कटिंग कर ली है, और भी प्यारा और ख़ूबसूरत लगेगा जब ये आप कटिंग करेंगे। देखें, डीप एंड नीट एंड क्लीन, इतना डीप भी नहीं, इतना गहरा भी नहीं, और इतना कम भी नहीं जो नज़र भी ना आए, लेकिन हमने इसको गहराई में कट करने की पूरी कोशिश की है। ये देखें, नॉर्मल तरीके से हमने इसको कट किया। जब ये बनेगा तो आप फिर बताना कि आपको कैसा लगा। यहाँ पर अब हम पेस्टिंग कर रहे हैं ट्राउज़र के दरमियान करने के बाद। यहाँ पर मेरी बच्ची ने दरमियान में सिलाई लगा दी थी प्लाज़ो के साइड पे, लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, इसका शलवार का पांचा आएगा तो आपने इस पर सिलाई नहीं लगानी थी, तो उससे वापस मैंने उधरवाई है। उधरवाने के बाद अब मैंने इसके ऊपर पेस्टिंग कर रही हूँ फ्यूजिंग की। जो हमने अपना पैटर्न कट किया है, इसको कट करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से पेस्ट करना है। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपने पहले पेस्ट करने से पहले आपने दोनों साइडों पे लाजमी प्रेस करनी है, ताकि आपकी जो फ्यूजिंग है आराम तसल्ली से एक साइड से भी चिपक जाए, दूसरी साइड से भी चिपक जाए। ये नहीं कि आपने एक जगह से प्रेस की तो दूसरी जगह पे आपने प्रेस नहीं किया, तो फिर वो उखड़ जाती है। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, ऐसे फ्लावर के बीच में से कट लगाने हैं, हल्के हल्के हाथों से साइडों पे तक फ्लावर के दरमियान में कटिंग लेके जानी है। अब उसके बाद हम देखें, इसकी साइडों से ये गोल नोक के इसकी जो बनी हुई थी वो कट कर रही हूँ। और हर ना गुलाई में मैंने 3-3, 4-4 कट लगाए हैं, जिसमें जितने आए उतने लगाएं। आपने भी अपने हिसाब से जितना आप फोल्ड कर सकते हैं, जितना सफाई से कर सकते हैं, उतना सफाई से आपने इसको कट लगाना है। उसके बाद आपने इसको फैब्रिक ग्लू गम से आपने इसको पेस्ट करना है और इसको सेटिंग से रेडी करना है। ये देखिए, मैंने दोनों साइडों के कट कर लिए हैं और आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। कैसे लग रहे हैं लाजमी बताइएगा सफाई से। ये मेरा जो एक ख़राब हुआ, मेरी शागिर्द माशाअल्लाह ने उसने कट किया है, तो थोड़ा सा ख़राब हो गया, लेकिन इसको मैंने अपनी हाथों से सफाई से सही से सेट करना है, ताकि अपनी हाथों की सफाई दिखाऊंगी तो मेरा डिज़ाइन और भी प्यारा लगेगा। यहाँ पर मैं हल्के हल्के हाथों से फैब्रिक ग्लू गम से पेस्टिंग कर रही हूँ।
फैब्रिक ग्लू गम मैंने किनारों पे सारी लगा ली है। लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर सारे जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको फोल्ड करके पेस्ट कर देना। यहाँ पर हमने हल्के हल्के हाथों से इसको पेस्ट किया है और पेस्ट करने के बाद सफाई से हमने इसके कॉर्नर वगैरह सारे सेट करने हैं ताकि ये और भी बहुत ही अच्छे होकर आपके सामने वाज़े तरीके से सेटिंग से आ जाएं। तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हमने ऐसे ही सारा कुछ सेट करना है। बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो बिगनर्स के साथ मेरी बहुत ही ज़्यादा पुरज़ोर ख्वाहिश है कि वो मेरी वीडियो ज़रूर वॉच करें और कुछ सीखें और अपने लिए कुछ करें। और घर बैठे आप कमाई कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, ये है काम करने का तरीका। इसके बारे में भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि हम घर बैठे हाउसवाइफ ख़वातीन कितना पैसे और किस तरह से अपनी जेब खर्च अपनी कमाई से निकाल सकते हैं, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना तो वो ना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं फैब्रिक ग्लू गम आपको दिखा रही थी, ये मैंने फैब्रिक ग्लू गम मैंने इस्तेमाल की है। तो आपने भी ऐसे ही फैब्रिक ग्लू गम लेनी है। ये अब जल्दी से पेस्ट हो जाती है, इस पर प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस हमने कपड़ा रखा और चिपक जाता है। और जो हम दूसरी लोकल लेते हैं तो वो बहुत ख़राब होता है। और जो हम मैजिक वाली लेते हैं जिसमें ना समद बॉन्ड की स्मेल आ रही थी जैसे 6000 7000, उससे ना क्या होता है चिपक तो जाते हैं वो आराम से, लेकिन हमारी जब सिलाई लगती है तो वो सुई को हमारे ख़राब करती है। सुई जाम चलती है और सुई अक्सर टूट जाती है जब भी हम सिलाई लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो रबड़ वाली गम होती है, वो समद बॉन्ड से मिलती जुलती होती है, वाइट कलर की होती है और स्मेल पूरी समद बॉन्ड की तरह ही होती है उसकी। है तो अच्छी, गलत तो वो नहीं है, लेकिन वो हमें जब स्टोन वर्क, जब हमने हैवी वर्क करना तब हमारे काम आती है। लेकिन जब हमने लॉन और फ्यूजिंग पर काम करना होता है तब हमें ये वाली ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसलिए ये वाली फैब्रिक ग्लू गम का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों ने पहले ये छोटी बोतल में आती थी, अब ये माशाल्लाह बड़ी बोतल में आती है, तो मैं बड़ी बोतल ही लाई थी। यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा को कट कर लिया है। ऑर्गेन्जा कट करने के बाद इसको मैंने डबल करने के बाद प्रेस किया है ताकि मैं अपने पॉन्चो के नीचे आराम से इसको सेटिंग से लगा सकूं। तो यहाँ पर अब हम स्टिचिंग करने के लिए तैयारी करके आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने पेस्ट कर लिए थे सारे के सारे और यहाँ पर अपनी मशीन पर आ चुकी हूँ। अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसे हमने इसको स्टिच करना है। तो क्या करना है, हमने पहले अपनी ये जो हमने रखी है ना ऑर्गेन्जा, इसको नीचे से रख के ना सीधी साइड पर उल्टी बकरम को पांचों के साथ हमने पहले साइड का किनारा लगा के हमने इसकी पूरी नफासत के साथ सिलाई लगानी है। किनारे किनारे पे हल्के हल्के हाथ से आपने सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद आपने इसकी कटिंग करनी है, फिर इसको फोल्ड करके उल्टी साइड पर मोड़ लेना है। तो आप साथ साथ जुड़े रहें, देखते रहें कि कैसे मैं इसको सेटिंग से सेट कर रही हूँ। तो आपने भी ऐसे ही सेट करना है। तो मैनेजमेंट आपने अपने हिसाब से रखनी है, क्योंकि कोई पौंचा किस साइज़ का पहनता है और कोई किस साइज़ का पहनता है। तो मैनेजमेंट मैं आपको नहीं बता सकती, इससे अच्छा है कि आप अपने कपड़ों की मैनेजमेंट खुद ही सेट कर लें। इंच टेप हर किसी को चलानी आती है, तो हर कोई नाप कर लेता है इंच टेप से। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिलाई लग के रेडी है, मैंने हल्के हल्के कट लगा ली हैं। और इसके बाद हमने फ्यूजिंग को फोल्ड करके नीचे हमने इसके फैब्रिक ग्लू गम लगानी है। फैब्रिक ग्लू गम लगाने के बाद वापस से इसको पेस्ट करना है और फिर हमने सिलाई अपनी स्टार्ट करनी है। अभी हम पहले किनारे की सिलाई लगाएंगे। किनारे की सिलाई लगाने के बाद इसके बाद हमने साइड वाली और ऊपर वाली हमने सिलाई लगानी है, बीच वाली भी सिलाई लगानी है जो हमने कट वर्क रखे हैं। और उसके बाद हमने बीच में सफाई से डिज़ाइनिंग करनी है, वो भी आप लोगों के साथ साथ शेयर कर रही हूँ। जिसको जैसा समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट में आप बॉक्स पूछ सकते हैं कि कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपने सिस्टर यहाँ पर क्या किया है, तो मैं वहीं पर आपको बता दूँगी। जब आप मेरी वीडियो आराम से तसल्ली से देखेंगे, स्किप करके नहीं देखेंगे, तो आपके कमेंट्स भी मुझे अच्छे से आएंगे और आप पूछेंगे तो सवाल जवाब होंगे, तो मुझे पता लग जाएगा कि आपका काम कैसा है और आप कैसे मेरे काम को एंजॉय कर रहे हैं और मेरा काम कैसा है। ठीक है ना, आप लोगों ने लाजमी मुझे ये बताना है, शेयर करना। यहाँ पर देखें मैंने फैब्रिक ग्लू गम लगाने के बाद इसको पेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो स्टैंड है वो टूट चुका है और वो मुझसे अब नहीं संभला जा रहा, इसलिए अपने हाथ पर मोबाइल रखकर मुझे सेटिंग से सिलाई लगानी पड़ती है। तो बहुत मुश्किल होती है, तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए भी दिखाना मुझे परेशानी में आ रहा है। आजकल वीडियो बनाना भी परेशानी, लेकिन मैं अपनी हिम्मत नहीं हार रही। मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो को प्रॉपर तरीके से जिस तरह भी मुझे सेटिंग से हैंडल करना पड़े मैं करके आप लोगों के साथ शेयर करी। यहाँ पर बच्चियाँ छुट्टी करके चली जा चुकी थी, जिस वजह से मैंने उनको भी नहीं कैमरा पकड़ा सकती थी, क्योंकि हेल्पर्स वगैरह साथ होती हैं मेरे। लेकिन जब उनकी छुट्टी का टाइम हो जाए तो फिर मैं उनको रोकती नहीं हूँ। तो बच्चे मेरे अपने ट्यूशन चले जा चुके थे, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर किसी को भी मैंने मदद के लिए नहीं रखा हुआ था, यहाँ पर मैं खुद अपने काम को लेके चल रही हूँ।
तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो देखने में तो मुझे बता दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम आपको ये वाली परेशानी भी नहीं होगी। तो ऐसे ही हमने सिलाइयाँ लगानी है। पहले हमने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक दरमियान करके सिलाई लगानी है। देखिए आपको पता लग रहा होगा कैसे मैं लगा रही हूँ। तो मैंने क्या किया है, एक सिलाई लगा के आई तो दूसरी सिलाई वापस की तरफ वापसी लाजमी फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से ये होता है कि जो हमारी सिलाई है ना, ये वाज़े हो रही है। सिंगल सिलाई से क्या होता है कि हमारा काम वाज़े नहीं होता। तो हमने ऐसे ही अपने काम को वाज़े करने के लिए, इसको सेटिंग से दिखाने के लिए आप लोगों के साथ प्रॉपर तरीके से एक फ़्लावर बनाया है, और बाकी फ़्लावर मैंने बाद में बनाए थे क्योंकि मुझे तंगी हो रही थी। कैमरा हाथ में पकड़ के रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी है, तो आप लोगों को काम सिखाना है, तो इसलिए मुझे अपनी वीडियो को फोकस करने के लिए जैसे भी काम करना पड़े मैं वैसे ही कर रही हूँ, और आप लोगों के साथ मैं अच्छे से वर्क शेयर कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से काम सिखा सकूँ। आज तक जितनी मिस्टेक्स हुई हैं सब वो परेशान थी, थोड़ी सी टेंशन में थी क्योंकि मोनेटाइज़ का मसला था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चैनल मोनेटाइज़ हो चुका है। अब हम काम करेंगे, बढ़ चढ़ के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। एक दिन बाद मेरी वीडियो आती है, आप लोगों ने ज़रूर मेरी वीडियो वॉच करनी है। चैनल को ज़रूर आपने लाइक शेयर एंड कमेंट सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सुबह 9:15 पर मेरी एक दिन बाद रोज़ वीडियो आ जाती है, तो आप लोगों को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सुबह नाश्ते के टाइम पे आपको मेरी वीडियो हाजिर मिलेगी। तो यहाँ पर हमने अपना काम शुरू कर लिया था, फाइनल कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने प्रेस भी कर लिया था क्योंकि आपको मैं अगर प्रेस के बगैर दिखाती तो आप कहते कि ये सफाई नहीं है। तो सफाई दिखाने के लिए हमें प्रेस करना पड़ता है, तो प्रेस मैंने लाजमी किया था। और यहाँ पर स्टिच कर लिया था। स्टिच करते हुए मुझे भूल गया था, मैं आप लोगों के साथ पिक्स शेयर नहीं कर सकी प्रॉपर तरीके से। थंबनेल पर मैंने दोनों पांचों को इकट्ठा करके इसकी पिक लगा दी है, और इसके बाद जब मैंने मोती लगाया था तो उसको भी मैंने फाइनल तरीके से प्रेस करके तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ पर देखें मोती लग चुका है। तो मुझे इजाज़त दें, आपकी बहन अब नई वीडियो की तैयारी करती है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।